हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। ऊंचाई और दूरी त्रिकोणमिति का वो हिस्सा जो हमने नहीं पढ़ाया था, अब शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स में। और आज इसमें एनसीईआरटी की क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी की किताब में जो प्रश्नावली है 11.1 उसे हम हल कर रहे हैं। और उसके पहले पार्ट में हमने कल के वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन को हल कर लिए थे और आगे आज बढ़ाने वाले हैं। क्वेश्चन संख्या 4 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है वो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते हैं। भूमि में एक बिंदु से जो मीनार के पादबिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे इस प्रश्न में चित्र बनाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है भैया। देखिए, चित्र बनाना बहुत आसान है, ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हर प्रश्न में आपको ज़मीन तो बनानी ही पड़ेगी, ज़मीन बना दिया और मीनार जो होगी वो ऐसे सीधे खड़ी रहेगी, ये बना दिया। ज़मीन और मीनार बनाने के बाद में देखिए जो एक बिंदु जो भूमि पर एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से कितनी मीटर की दूरी पर है, इसकी डिस्टेंस दी गई है 30 मीटर। हम 30 मीटर यहाँ पे लिख लेते हैं। यदि मीनार के शिखर से उन्नयन कोण 30 अंश है तो इसका जो शिखर से उन्नयन कोण है 30 अंश। अब यहाँ पे 30 अंश ये लगेगा नहीं, थोड़ा और दूर जाए तब 30 अंश ये लग पाएगा। ठीक है, ये 30 अंश का कोण बना रहा है 30 मीटर की दूरी पर होने की वजह से। उन्नयन कोण 30 अंश है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे a रख देते हैं, यहाँ पे b रख देते हैं, यहाँ पे c रख देते हैं। यह रहा प्रश्न का हिस्सा। अब यहाँ पे हमको क्या मालूम क्या है वो हमको लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मीनार के पाद से बिंदु A की जो दूरी है वो क्या है, AB बराबर हमको 30 मीटर मालूम है। और मान लेते हैं जो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई ये कितनी है, ऊंचाई ये BC, ऊंचाई BC बराबर h मीटर है। उसके बाद बस हो गया। प्रश्न में इतना सा करना था। त्रिभुज ABC लिख देना। त्रिभुज ABC में भाई बात को समझेंगे कि हमको क्या चाहिए और क्या हमको मालूम है। हमें मालूम है आधार और हमें ज्ञात करना है ऊंचाई। आधार और ऊंचाई ये किस हिस्से में आते हैं, लाल बटे कक्का के। तो लाल बटे कक्का यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब और आधार कहाँ पे आते हैं, tan में आते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे लगा देंगे tan। जितना कोण दिखाई दे रहा है 30 अंश बराबर लंब कितना है BC है और आधार कितना है AB है। यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहीं से बात शुरू और यहीं पे बात खत्म भी हो जाती है। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। और BC जो ऊंचाई है वो h है। AB आधार जो है वो 30 है। इसका इधर गुणा हो जाएगा तो हमें h बराबर क्या मिल जाएगा, वो 30/√3 मिल जाएगा। √3 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, हर का परिमेयीकरण हो जाएगा। h बराबर क्या मिल जाएगा, 30/√3 दिखाई दे रहा है, अपॉन 3 हो रहा है। इसे काट देंगे कितना हो जाएगा 10। और h बराबर क्या हो जा रहा है, 10/√3 मीटर मिल जा रहा है। ये क्या हो गया, हमारे मीनार की ऊंचाई है। इसे आखिर में लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई 10/√3 मीटर है। ओके, तो अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न जो है 4 के बिल्कुल समान है, इसलिए इसमें चित्र हम बना देते हैं। आप इसके उत्तर खुद प्राप्त कीजिएगा। प्रश्न को पढ़ते हुए चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। कहा जा रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो भैया ज़मीन तो बनाना तय है, पतंग उड़ रही है यहाँ पे। अब पतंग है तो पतंग के जैसी आकृति बना देते हैं। यहाँ पे पतंग उड़ रही है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर यह उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब इसकी जो डोरी है वो भूमि के एक बिंदु से उसको बांध दिया गया है अस्थायी रूप से। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। ये जो झुकाव है, हालांकि ये 60 अंश के बजाय 30 अंश लग रहा है, थोड़ा सा नज़दीक बनना चाहिए ताकि थोड़ा बेहतर बने। तो इसको मिटा ही देते हैं। 60 अंश के लगने लायक हम बनाते हैं। भाई लगने लायक जब हम बनाएंगे तो आप भी उसको समझ पाएंगे। ये 60 के जैसा लग रहा है, हालांकि ये 45 के जैसा ज़्यादा लग रहा है, 60 के जैसा कम लग रहा है। तो 60 अंश भी मान लेते हैं, वो ज़्यादा ही खराब लग रहा था।
तो 60 अंश के पर झुकाव है। यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि वैसे तो पतंग जब उड़ाते हैं तो डोरी जो होती है, भाई पतंग ऐसे यहाँ पे उड़ रही है, अगर आप समझें तो डोरी कुछ ऐसे ढील के रूप मतलब ऐसे जाती है। एक तो ग्रेविटेशन के कारण, दूसरा पतंग उसकी अनियमित गति है, कभी ऊपर कभी नीचे जा रही है, तो डोरी क्या है, ढीली हो जाती है, ढीली रहती है। आपने कभी पतंग उड़ाई होगी तो आपने देखा होगा, हालांकि मैंने तो उड़ाई नहीं, बस देखा है तो पता है। तो इस स्थिति में अब आप बताइए कि आपको यहाँ पे क्या चाहिए, डोरी की लंबाई चाहिए। इसी एल लंबाई के बारे में आपको पता है करना है। ये आपको लंब पता है, ये आपको कर्ण पता करना है, आधार के बारे में कोई काम नहीं करना है। तो आप क्या लगाएंगे, tan तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो भैया ये है लंब, ये है लंब, ये है कर्ण। लाल बटे का कम लंब बटे कर्ण किस में मिल जाता है, साइन में। और आपको लगाना चाहिए यहाँ पे क्या, साइन 60 अंश। कोण वही लगेगा, ठीक है। tan लगाना, अगर आधार निकालना है तो tan लगाइए, लेकिन कोण 60 ही लगेगा। तो ऐसी स्थिति में ये लंब कितना है, 60 है, और आधा कर्ण कितना है, L है। अब इसको जब आप हल करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। सो दोस्तों, जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न 6 नंबर कहा गया है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहाँ पे बात समझने वाली बात ये है कि अभी तक जो भी व्यक्ति खड़े होते थे, जो भी देखते थे, वहां पे हमें उसकी ऊंचाई नहीं दी जाती थी। तो हम सिंपली क्या बना देते थे, मीनार बना दिया, ऐसे लगा दिया, ऐसे खींच दिया। लेकिन इस स्थिति में ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि लड़के की हमको लंबाई दी गई है। तो लड़के की लंबाई जो दी गई है वो लिख लेते हैं। पहले बात तो ये जो लड़का है उसकी लंबाई है 1.5, और जो मीनार है वो है कितना, 30 मीटर। और ठीक है भैया, देखो ये तो हो गई ज़मीन, ये हो गई लड़के की ऊंचाई जो है 1.5, ये हो गई मीनार जो कि है 30। और लड़का जब देखेगा तो उन्नयन कोण वो इस प्रकार से बनेगा, यहाँ से ये खींचना पड़ेगा। यही इस सवाल का मेन हिस्सा है, जहाँ पे आपको इस प्रकार का चित्र बनाना ही पड़ेगा। तो बात ये आती है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। जब वो इसकी ओर जा रहा है तभी यहाँ पे बन रहा है 30 अंश का कोण। जब भवन की ओर पहुंच जाएगा कुछ दूर चल करके तो वो कितना बन जाएगा, 60 अंश का कोण बनाने लगेगा। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चल करके गया है। भवन की ओर वो कितनी दूर चल करके गया है यही हमको बताना है। यही x मान लेते हैं और ये वाला हिस्सा हम y मान लेते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं। ये a बना दिया, ये b बना दिया, यहाँ पे c बना दिया, यहाँ पे d बना दिया, यहाँ पे e रख दिया और यहाँ पे f रख दिया। तो हमको लड़के की जो ऊंचाई है वो AF बराबर लिखना चाहिए था। अभी फिलहाल बातों को आगे बढ़ाते हैं समझते हुए कि भैया हमें मालूम है AF बराबर कितना है, 1.5, लेकिन AF के बराबर ही CE भी है। आपका CE जो है वो कितना है, 1.5 हो जाएगा मीटर। ये जो मीनार की ऊंचाई है वो यहाँ पे ये D है भैया, DE है, ठीक है। ये तो अपना AF था और ये अपना DE है, ये समझने वाली बात हो गई। अब यहाँ पे हमने AB को तो मान लिया है x, BC को मान लिया है y, वो तो बात की बात है, समझ में आ जाएगा। लेकिन हमको CD को समझना होगा। जो हमारा CD है, कार्यकारी ऊंचाई, जो काम करने वाली ऊंचाई है, वो तो अपना 30 में से 1.5 को घटाने पर ही प्राप्त होगी, 1.5 को घटाने पर ही प्राप्त होगी। तो ये हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 28.5 मीटर। इसको हमको यहाँ पे प्रयोग करना है। तो प्रारंभ करते हैं बातों को लिखना। यहाँ पे 60 अंश का कोण, मतलब इस त्रिभुज में शुरू करेंगे, फिर इस पूरे त्रिभुज में लेंगे। इससे क्या होगा, पहले तो हमने 60 अंश के साथ में ये पूरे का मान निकाल लिया, फिर 30 अंश के साथ में इस x प्लस वाई का मान निकाल लेना है, फिर हमको x का मान मिल पाएगा। तो थोड़ा सा लंबा लफड़ा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे डटे रहेंगे और काम करेंगे। त्रिभुज BCD में हम बड़े वाले त्रिभुज के साथ भी ले सकते थे, छोटे वाले त्रिभुज के साथ भी ले सकते थे, जो आपको पसंद आए वहाँ से ले सकते हैं। तो हमको लंब पता है
आधार नहीं पता, लंब और आधार के बारे में काम करना है तो कौन सा लग जाएगा, tan ही लग जाएगा। इसीलिए tan लगाएंगे और कितना अंश का कोण ले रहे हैं, 60 अंश का कोण ले रहे हैं। लंब कितना ले रहे हैं, वो CD है और आधार BC ले रहे हैं। tan 60 का मान होता है √3, वो रख दिया है। इसका मान हमने निकाला है 28.5, वो रख दिया और BC नीचे रखना है। BC को इधर पहुंचा दिया, उसको इधर भेज दिया। BC अपना y है, इसको y ही लिख लेना चाहिए था। तो y बराबर √3 इधर जाएगा, 28.5 हो रहा है बटे √3 हो जाएगा। इसको यहीं पे इतना ही छोड़ देते हैं, या फिर अभी हर का परिमेयीकरण करना भी ज़रूरी है, लेकिन हम बाद में भी ये काम कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, निपट लेंगे। दूसरा वाला त्रिभुज पहले हल कर लेते हैं, फिर आ जाते हैं। त्रिभुज ACD में अगर हम यहाँ पे बात करें हल, तो हमको मिल जाएगा कितना, tan 30 अंश। tan 30 अंश बराबर लंब हमको CD दिखाई दे रहा है और आधार AC दिखाई दे रहा है, ये पूरा। tan 30 का मान 1/√3 रखते हैं और CD का मान तो हमको 28.5 जो मिला है वही रखेंगे। इसकी जगह x प्लस y रखेंगे और x प्लस वाई को उधर, इसको उधर पहुँचा देंगे। x प्लस वाई बराबर हमको मिल जाएगा 28.5 √3 गुणे में हो गया। इतना हमें मिल चुका है। अब हमें x का मान निकालना है तो y का मान यहाँ पे रख देना चाहिए। तो हमको लिखना पड़ेगा y का मान रखने पर, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं और यहाँ पे ये हो जाएगा 28.5 बटे √3 बराबर 28.5 √3। ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3। यहाँ पे अब हल करना थोड़ा सा काम समझने वाला है। अब इसे कैसे करेंगे भाई, करना क्या है, इसमें से 28.5 कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, x बराबर 28.5 हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे √3 माइनस 1/√3 बचेगा, √3 से गुणा, मतलब वही काम होने वाला है। यहाँ पे हर का परिमेयीकरण कर देना चाहिए था, लेकिन बाद में भी कर लेंगे। 28.5 यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा, माइनस √3 का गुणा 3 हो जाएगा, 3 में से 2 1 घटाने पर 2 हो जाएगा, 2 बटे √3 मिलेगा। गुणते ऐसे लगा के रखते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं ताकि √3 नीचे से हट जाए। और यहाँ पे 28.5 गुणते 2 गुणते √3 बटे 3 हो जाएगा। 3 से काटना पड़ेगा, तो 3 एक 9 3 3 से 3 8 24 3 9 27.3 5 15 5 हो गया। 5 से गुणा करने पर ये 2 से गुणा करना है, 2 पंचे 10 के 0 यहाँ से लगे 1, 2 9 18 1 19 19.0 और √3 है। हम यहाँ पे कह सकते हैं 19 √3 मीटर। 19 √3 मीटर x का मान मिल गया है और इतने है ये दूर आगे चला होगा। ठीक है, ये जो लड़का है कितना चला है, 19 √3 मीटर। सो दोस्तों 7वें सवाल में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे प्रश्न में क्या कहा गया है वो देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि भूमि पर के एक बिंदु से पहले बात तो भूमि बना लेते हैं। यहाँ पे एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, 20 मीटर ऊंचा ये भवन है, इसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार। एक संचार मीनार ये हो गई भैया। ठीक है, भवन ऐसा बना लेते हैं, बड़ा सा हो जाएगा। ओहो, रद्दी बन गया, चलो ठीक है। इसके ऊपर संचार मीनार यानी कि टावर लग गया है। पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। तो इस बिंदु से इसके तल और शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 45 भी है और शिखर का 60 है। तो अच्छी बात है, यहाँ पे ये 45 बना रहे हैं और वो पूरा वाला कितना बना रहे हैं, 60 अंश का कोण बना रहे हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो संचार मीनार है उसकी ऊंचाई ज्ञात करने की बात कर रहे हैं। इस हिस्से की हम इसको मान लेते हैं h। यहाँ से भवन के पाद से जो इस बिंदु की दूरी है उसको मान लेते हैं x। और यहीं पर ये सवाल हल हो जाएगी, बात खत्म हो जाती है। बात तो आपको समझना होगा कि एक सवाल को पढ़िए और समझिए और उसके बाद देखिए भाई
एक भवन है जो 20 मीटर ऊंचा है, उसके ऊपर एक टावर लगा है, संचार मीनार लगी है जो उसकी ऊंचाई मान लेते हैं h है, और इसके कुछ दूर से देखने पर संचार मीनार के पाद और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 दिया गया है। तो बन गया चित्र। अब यहाँ पे चीज़ों को लिख लेते हैं। ये जो भवन है इसकी ऊंचाई अपना 20 मीटर दी गई है, हालांकि इसमें ABCD लिख लेते हैं। ये C हो गया, ये D हो गया। तो जो अपना भवन है वो क्या है, वो BC है, BC, ठीक है, 20 मीटर है। और जो संचार मीनार है, संचार मीनार, वो क्या है, वो CD है, वो कितना है, H मीटर है। और जो आधार है यानी कि AB, वो बराबर क्या है, X मीटर है। बस डिटेल हमने लिख ली। अब शुरू कर लेते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में सबसे पहले यहीं पे हल कर लेते हैं। यहाँ पे छोटा वाला कोण 45 दिखाई दे रहा है, 45 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमको लंब पता है, आधार नहीं पता। लंब और आधार से हमको निकालना है, पहले बात तो लगाना है tan, क्योंकि लंब और आधार केवल tan में आते हैं, हालांकि कॉट में भी आते हैं, लेकिन कॉट लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो लंब BC बटे आधार AB हो जाएगा। tan 45 का मान कितना होता है, वो होता है 1। BC का मान कितना है, वो है 20। AB का मान क्या है, वो x का इधर गुणा कराएंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 20 मीटर। यानी कि इस बिंदु की आधार से, भवन के आधार से जो दूरी है वो कितनी हो गई है, 20 मीटर है। और 45 देखते ही आप समझ जाइए कि 20 मतलब ऊंचाई और आधार बराबर होने वाले हैं 45 पर, ऐसा होता है। आगे बात को बढ़ाते हैं भाई, त्रिभुज बड़ा वाला लेते हैं, त्रिभुज ABD। त्रिभुज ABD में यहाँ पे 60 अंश का कोण बना है, लगाते हैं tan 60 अंश, और अपना लंब कितना है, वो है BD, वो क्या है, BD है, और आधार कितना है, वो है AB। बस लंब क्या है, BD हमको पूरा लेना है, क्योंकि 60 अंश का कोण यहाँ से यहाँ तक पूरा काम करता है। तो यहाँ पे BD, आधार AB लेना है। tan 60 का मान क्या होता है, वो होता है √3, और BD का मान कितना है, h + 20 है, h + 20 अपॉन आधार कितना है, वो है x। बस अब यहाँ पे रख देना है, x को इधर पहुँचा देना है, हालांकि x का मान 20 है, 20 रख देंगे। फिलहाल तो यहाँ पे पहुँचा देते हैं। √3x होता है, x √3 लिख लेते हैं। h + 20 दिखाई दे रहा है, x का मान रख देते हैं यहाँ पे 20 √3 हो जाएगा। ये हिस्सा -20 इधर भेज देंगे तो h का मान ऐसे दिखाई देगा। h बराबर हो जाएगा 20 कॉमन लेने के बाद √3 - 1। √3 - 1, यहाँ पे √3 का मान आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, उत्तर वैसा मिल जाएगा, और चाहे तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। बस हो गया भाई। संचार मीनार की ऊंचाई जो है 20 कोष्टक में √3 - 1 मीटर मिल जाती है। यही हो गया आपके प्रश्न का उत्तर। बहुत ही आसान तरीका रहता है इन प्रश्नों को हल करने का। और अगर आप बात करें 8वें नंबर सवाल की, तो 8वें नंबर सवाल हमने आपको बता रखी है। एक सेट पेपर, मॉडल पेपर हल करवाया जिसमें पेडेस्टल वाली सवाल आई थी। हालांकि अब यहाँ पे हम इसके थोड़ा सा बात को समझ लेते हैं। तो कहा गया है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल क्या होता है भैया, पेडेस्टल जब पहली बार हमको सुनाई दी, ऐसा हमको पता चला था, हमको भी नहीं पता था कि पेडेस्टल आखिर होता क्या है। फिर जब थोड़ा सा समझ में आया कि भैया उसके ऊपर मूर्ति रखी गई है, यानी जिस पे मूर्ति रखी जाती है वही अपना पेडेस्टल होता होगा। तो यहाँ पे चिमरखी लाल को खड़ा करा देते हैं, हाथ में लंबी सी तलवार लिए हुए, और यहाँ पे क्या दारू की बोतल पकड़ाते हैं, चलो दारू की बोतल पकड़ लो, नहीं यार किताब बना देते हैं इसको, चल भाई अच्छी बात है। तो ये अपना चिमरखी लाल खड़े हो गए हैं और पेडेस्टल पे है, मूर्ति लग गई है इनकी, बहुत महान व्यक्ति हैं हमारे देश के। खैर, तो सवाल में कहा गया है कि पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो जो मूर्ति की ऊंचाई है वो कितनी है, 1.6 मीटर। ये समझने वाली बात हो गई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो भूमि पर एक ही बिंदु ले लेते हैं, इसके मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिखाई दे रहा है, वो 60 अंश है, ऐसा कह रहा है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब
कुछ लोग कहेंगे सर तलवार ज़्यादा उठा के रखा है, इसको शिखर माना जाएगा कि इसके सिर को शिखर माना जाएगा? कोई बड़ी बात नहीं है भैया, यहाँ पे हम इस प्रश्न को ऐसे नहीं हल कर रहे हैं कि इसके तलवार की ऊंचाई या फिर इसके सिर की ऊंचाई को ले रहे हैं। हमको बस इसके ऊंचाई लेनी है। हम चाहे तो इसको बनाए भी ना, एक सीधी लाइन खींच करके उसको लिख दें मूर्ति, तब पर भी सिंपल सा काम है, उससे हल हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। सॉरी, इतनी अच्छी अंग्रेजी मुझे आती भी नहीं है। खैर, तो बात कर रहे हैं, तो उस बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश। इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर, पेडस्टल तो खाली यहाँ से यहाँ तक है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश दिया गया है। हालांकि यहाँ पे कहा जा सकता है कि मूर्ति के पैर का उन्नयन कोण, ठीक है, मूर्ति के पैर का या फिर पाद का उन्नयन कोण। तो मूर्ति का पाद यहीं तक आता है, पेडस्टल का पाद यहाँ पे है, पेडस्टल का शिखर यहाँ पे है, तो इसका उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश है। ऐसी स्थिति में आपको पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने को कहेगा, बस पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने को कहेगा। अब यहाँ पे ये जो प्रश्न है ये आसान पड़ जाता है, बहुत आसान पड़ जाता है। कहाँ से लगाएंगे? ये आधार जो आपने है यक्स मान लीजिए। अब चूंकि यहाँ पे 45 कहा गया है, 45 अंश का कोण दिखाई दे रहा है। हालांकि अब इस चित्र को थोड़ा सा दूसरा बना दिया जाए, तो एक थोड़ा सा आसान सा चित्र बना दिया जाए, सरल सा, समझने लायक। तो भैया ये हो गया आधार, ये हो गया पेडस्टल, पेडस्टल के ऊपर लग गई है मूर्ति। यहाँ पे एक बिंदु है जहां से ये 45 अंश का कोण बना रहे हैं और 60 अंश का कोण बना रहे हैं। ये हो गया 45 और ये बड़ा वाला हो गया 60। ये 60 नहीं है, ठीक है, पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा 60 है। और यहाँ पे 1.6 दिया गया है। अब हमने पेडस्टल की ऊंचाई को x मान लिया है, आधार को h मान लिया है। अब चूंकि यहाँ पे 45 दिखाई दे रहा था, लंब और आधार क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मैंने आपको पहले बता के रखा है, लंब और आधार क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आप tan 45 लगा करके लंब बटे आधार करके आप h और x को बराबर कर देंगे, एक इक्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद अपन यहाँ पे बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, tan 60 लगाएंगे, लंब की जगह पे ये पूरा आएगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये भी बताने का मौका नहीं मिला है कि ये पूरा ही क्यों लेंगे, केवल इतना क्यों नहीं ले सकते? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, ये बात थी कि जब मैं हाई स्कूल में था तब क्लास में बच्चों के ये डाउट हुआ करता था, सर tan 60 जब लेना है तो इसको क्यों नहीं लेना है, पूरा दोनों को जोड़ कर क्यों लेना है? क्योंकि भैया देखो, केवल इतना कोण ये 60 नहीं है, 60 यहाँ से यहाँ तक है, तो ये की भुजा यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, पूरा ही अपना लंब होता है। तो यहाँ पे लगाएंगे tan 60 और लंब कितना है अपना? h प्लस 1.6 है और आधार कितना है अपना? x है। tan 60 का मान क्या होता है? वो √3 होता है, h प्लस 1.6 अपॉन x। x की वैल्यू h के बराबर है, हमको h की वैल्यू निकालनी है, तो इस x की जगह पे h रख सकते हो। इसका इधर गुणा कराओगे तो √3h मिल जाएगा। ये वाला h इधर भेज दोगे तो -h हो जाएगा, बराबर 1.6 दिखाई दे रहा है। यहाँ से h कॉमन ले लोगे तो कॉमन ले रहे हैं तो √3 - 1 = 1.6 दिखाई देगा। इसको नीचे भेजना है उधर, तो h बराबर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 - 1। अब हर का परिमेयीकरण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना हर के परिमेयीकरण के कोई भी उत्तर पूरा नहीं माना जाता और होता भी नहीं है, ठीक है। √3 + 1 और यहाँ पे √3 + 1। बात को समझना जरूरी है। कक्षा 9 में आपको शुरुआत में ही पढ़ा दिया जाता है कि हर का परिमेयीकरण कैसे किया जाए। तो अगर आपने सीखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सीखा है तो आप सीख लीजिए, ठीक है। माइनस अगर गिनती दी है तो प्लस वाले से ऊपर नीचे दोनों में गुणा कराना है। यहाँ पे वर्ग अंतर का सूत्र लग जाएगा, √3 का स्क्वायर यानी 3 -1 के स्क्वायर यानी कि 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पे मुझे अभी भी कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे पूरे विस्तार में लिखना है कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखना है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप लिख लेता हूँ ताकि बेहतरीन उत्तर मिल सके। 1.6 यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये गुणते हैं √3 - 1 ऐसे रहेगा, इसमें नो चेंज, कोई बदलाव नहीं करना है भैया। 1.6 ये √3 - 1 ऐसे पड़ा रहने दीजिए। यहाँ पे मिल जाएगा कितना? 3 - 1 और यहाँ हो जाएगा कितना? 2, ऊपर 1.6 रहेगा और √3 - 1 रहेगा, ये ब्रैकेट के अंदर, इससे काट देंगे 0.8 हो जाएगा और ये 0.8
√3 - 1 ये बच जाएगा। यही हो जाएगी अपनी ऊंचाई पेडस्टल की। पेडस्टल मतलब जिसपे मूर्ति रखी जाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का अंत होता है, मतलब समाप्त होता है। और आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। यह प्रश्न कुछ ज़्यादा ही डिटेल में हमने समझाया, कुछ रफ आइडिया से हमने समझाने की कोशिश की। तो आई थिंक ये ख़त्म हो गई बात। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछते रहिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। आज बहुत दिनों बाद हम ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं, हालांकि हमने कभी भी वीडियो की शुरुआत में ये सारी चीज़ें शायद कभी बोली होंगी। खैर, बातें ख़त्म होती हैं और अब बात यहीं पे ख़त्म। अगले वीडियो में ले आएंगे अगले वाले क्वेश्चन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।